शालोम एवरीवन। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आप सबों को। आप निरंतर यूट्यूब को देख रहे हैं जो हम डिवाइन ग्रेस फेलोशिप मिनिस्ट्री से डाल रहे हैं और आपके रिस्पांस भी आते हैं। प्रभु आपको आशीष दे और इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शिक्षाओं को पहुंचाइए ताकि परमेश्वर में बनाए और दृढ़ किए जाएं। सो हम लोग ने जो बीते समय में टॉपिक लेके चल रहे थे, वेयर इज योर ब्रदर, तो तेरा भाई कहाँ है, उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग ने पिछली बार देखा था कि परमेश्वर जी उठने के बाद यीशु मसीह स्वयं क्या कह रहा है, मेरे भाइयों को क्या करो, कहाँ है बताओ, मैं उनसे गलील में जाकर मिलूंगा उनसे पहले। सो यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद उसको लगन है कि अपने भाइयों से मिले। मेरे भाई कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। जब वो झील के पास ज्यादा देखता हुए जाल डाल रहे हैं, फिर से काम धंधे पे चले गए हैं और प्रेम से उनको बुलाता है यूहन्ना 21 अध्याय में और उनको मछली खिलाता है, ब्रेकफास्ट कराता है, हालेलुया, उनके सुधी लेता है और फिर उनको फिर से जिम्मेदारी देता है। जिस पतरस ने उसका 3 बार इनकार किया, फिर भी पर प्रभु यीशु मसीह उसे फिर से जिम्मेदारी देता है कि जाओ मेरे भेड़ों को चराओ, मेमनों को चराओ, की देखभाल करो। हमारा प्रभु कितना प्रेमी है और वही प्रेम आपसे हमसे आशा करता है कि हम भी अपने भाई अपने बहनों के प्रति प्रेम से भरे रहें और उनको उनकी हाल चाल लें, उनकी सुधी लें और उनकी जो हो सके मदद करें। हालेलुया। Jesus delegating the responsibilities to the church or believer as individual। प्रभु हर एक प्रत्येक को, कलीसिया को ये जिम्मेदारी देना चाहता है कि हम एक दूसरे की सुधी लेने वाली और मेरे भाई मेरी बहन क्या कर रहा है, कैसे जी रहा है, क्या मैं कर सकता हूँ उसके लिए, तन मन धन से क्या मदद कर सकता हूँ, मैं उसको कर सकता हूँ तो करूँ। ये प्रभु हमसे चाहता है। God expects from every believer that they should take this responsibility to strengthen the brothers in every aspect of life if they are capable to do so। अगर वो भाई बहन इस योग्य हैं कि वे अपने भाई बहनों की जो समस्याओं में हैं, अभाव में है, कमियों में है, उनकी मदद कर सकते हैं तो करें और उनको मजबूत कर सकते हैं तो करें, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें योग बनाया है, वो उनको ये जिम्मेदारी सौंपता है। क्या हम अपने भाई और बहन को सेवकाई में मदद करें इन मिनिस्ट्री, ब्रदर एंड सिस्टर्स? क्या हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं? स्ट्रेंथन योर ब्रदर एंड सिस्टर इन मिनिस्ट्री, इन फैमिली, स्ट्रेंथन योर ब्रदर एंड सिस्टर। अपने परिवार में मजबूत बनाओ। यही तो बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा था पतरस से कि जब तू फिरे तो अपने भाइयों को मजबूत करना, स्ट्रेंथन करना। क्या हम कर रहे हैं? क्या हम लौट रहे हैं पुरानी चीजों से, अपनी क्षमा मांग रहे हैं अपनी गलतियों को और फिर से अपने लोगों को मजबूत कर रहे हैं? इन फाइनेंस स्ट्रेंथन योर ब्रदर एंड सिस्टर, पैसों में मजबूत कर रहे हैं। इन बिजनेस हम व्यवसाय में उनको मददगार बन रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं, उनको सहायता कर रहे हैं करने के लिए। इन एनी एरिया ऑफ लाइफ, किसी भी क्षेत्र में जहां पे आप योग्य हैं, आप उनको बुद्धि, समझ और अगुवाई दे सकते हैं। किस तरह से मदद कर सकते हैं जरूर करें। गलतियों दोनों में हम निकालेंगे, ऐसा लिखा है। परमेश्वर पौलुस के जरिए हम सबों को ये वचन देना चाहता है। गलतियों 2:9 इसमें लिखा है, जब उन्होंने उस अनुग्रह को पहचाना जो मुझे दिया गया था, तो याकूब, कैफा और यूहन्ना ने जो कलीसिया के स्तंभ समझे जाते थे, मुझे और बरनबास को संगति का दाहिना हाथ दिया कि हम गैर यहूदियों में और वे खतना वालों में कार्य करें। कि परमेश्वर, हालेलुया, कि अपने वचन में कह रहा है, पौलुस लिख रहा है कि हमको बरनबास को क्या है, पुराने जो स्तंभ कलीसिया के थे, यूहन्ना, याकूब और पतरस, कैफा, जो मजबूत स्तंभ थे, उन्होंने हमें सेवकाई का एक भाग दिया। आज बहुत से लोग
अपने भाई, अपने सगे भाई बहनों को उठाते नहीं है सेवकाई में, उनको भाग, कलीसिया में भाग नहीं देते, औरों को दे देते, लेकिन अपने भाई बहनों को कुछ नहीं देते। तो प्रभु चाह रहा है क्या, चाहे प्रार्थना योद्धा का काम दे दे, चाहे आराधना का दे दे, चाहे असिस्टेंट पास्टर का दे दे, चाहे है कोई काम नहीं हम दे रहे। तो प्रियो, वे इधर उधर भटक रहे हैं, वे तो जिम्मेदारी से निभा रहे हैं, वे आ रहे हैं, अपना सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन हमारा भी करता है। मैं बता रहा हूं, जब से परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से भरा था 1998 में, तब से मेरे अंदर लगन थी कि मेरे भाई बहनों को, मेरे परिवार के सगे भाई बहनों को पवित्र आत्मा का अभिषेक मिले। और उसकी मैं सेवकाई में बाद में आया, लेकिन मैं इधर उधर जाता रहता था छुट्टी ले लेके। आप प्रत्येक को पवित्र आत्मा की सेवकाई दी, पवित्र आत्मा का वरदान पाने के लिए प्रार्थना करी, आराधना करी, उनके साथ समय दिया, उनको वचन से सिखाया, वो पवित्र आत्मा पाए। और आज भी लगा रहता हूं, उनको उत्साहित करता हूं, सेवा करो, सेवा करो। जहां भी कलीसिया में जा रहे हो, वहां पे पास्टर से काम मांगो, काम मांगो, फालतू बैठे नहीं रहो, कलीसिया में काम करो, परमेश्वर का काम करो। हालेलुया। और जो मुझसे हो सकता है, गाइडेंस, प्रार्थना, उन भाई बहनों को मदद करता हूं। तो मुझे क्या चाहिए कि मैं अपने भाई बहनों को क्या दाहिना हाथ दूं, बायां हाथ दूं, कोई काम दूं उनके। पहला तीमुथियुस 5:8 में क्या लिखा है, परमेश्वर के दास यहाँ पे तीमुथियुस की पत्री में लिखता है 5:8 में, परंतु यदि कोई अपने लोगों की और विशेषकर अपने परिवार की देखभाल नहीं करता तो वो अपने विश्वास से मुकर गया और एक अविश्वासी के भी से भी निकृष्ट है। But if anyone does not provide for his own and especially for those of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. मतलब हमको परमेश्वर ऐसी बात कह रहा है, अगर मैं अपने भाई बहनों को मदद नहीं कर सकता, आत्मिक मदद नहीं कर सकता, भौतिक आर्थिक मदद नहीं कर सकता, उनको किसी भी क्षेत्र में, जैसे अभी हम लोग ने ऊपर पढ़ा, इन मिनिस्ट्री स्ट्रेंथन योर ब्रदर एंड सिस्टर, इन फैमिली स्ट्रेंथन योर ब्रदर एंड सिस्टर, in finance strengthen your brother and sister, in business strengthen your brother and sister, in any area of life strengthen your brother and sister। किस क्षेत्र में मैं अपने भाई बहन को मजबूत कर रहा हूँ? क्या मैं परिवार में, सेवकाई में, पैसों में, बिजनेस में, किस में मदद कर रहा हूँ? उनको ताकतवर बना रहा हूँ, उनको गाइड कर रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं विश्वास से मुकर गया हूँ। साफ लिखा है। बाहर आप क्या कर रहे हैं, दूसरों के साथ कितना आप कितनी बड़ी सेवकाई कर रहे हैं, कितना बड़ा दान पुण्य कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। परमेश्वर का वचन कह रहा है, पहले अपने हाउस होल्ड, अपने घराने, अपने घर के लोगों के लिए आप क्या कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमसे समझे। मोस्टली एल्डर्स फेल टू सपोर्ट द यंगर्स। ज्यादातर जो बड़े हैं परिवार में वो असफल हैं छोटों की मदद करने के लिए, उनके सहारा बनने के लिए, उनको गाइड करने के लिए। बल्कि मैं कहूंगा छोटे ही बड़ों की मददगार बने। बाइबल के अनुसार हम देखेंगे, आइए, मोस्टली एल्डर्स फेल टू सपोर्ट द यंगर्स। हाउ डेविड ट्रीटेड बाय हिज ब्रदर्स। कैसे दाऊद अपने भाइयों के द्वारा उसका व्यवहार हुआ। पहला शमूएल 17:28 में हम देखेंगे, जब ईशे ने अपने छोटे बेटे को भेजा, जाओ तेरे भाई युद्ध में हैं, उनकी सुधि ले आओ, उनके लिए भोजन ले जाओ, देखो इतने दिन से वो घर नहीं आए, क्या चल रहा है देख के आओ, क्या खैर खबर है लेके आओ। तो वो तो अपने बाप की बात मान के, पिता की बात मान के गया आज्ञाकारी हो, अपनी भेड़ों को रख के गया, चरवाहा था। लेकिन भाइयों ने क्या ट्रीट किया। 17:28 हम देखेंगे, उसका बड़ा भाई क्या बोलता है। उसके बड़े भाई एलियाब ने उसको लोगों से बातें करते सुन लिया और उसका क्रोध दाऊद के प्रति भड़क उठा और उसने कहा, तू यहाँ क्यों आया है और तूने उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को जंगल में किसके पास छोड़ दिया है। मैं तेरी ढिठाई और तेरी हृदय की दुष्टता को जानता हूं, तो तू तो युद्ध देखने के लिए आया है, हैं? क्यों? हालेलुया। परमेश्वर
आपको बड़ा बनाया है। क्या आप अपने छोटे भाई बहनों से ऐसा पेश आते हैं? अगर आ रहे हैं तो परमेश्वर आपसे पूछेगा, वेयर इज योर ब्रदर, व्हाई यू आर ट्रीटिंग लाइक दिस? उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे? क्या दुष्टता दिखाने आया वो? तो पिता की आज्ञा मान के आया। वहां पे क्या हो रहा था वो तो आप सब जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो उन बातों का जवाब दे रहा था, उस गोलियत के प्रति बोल रहा था। गोलियत का चैलेंज वो लेने के लिए तैयार है, क्योंकि वो उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा, वो चुप नहीं रह सकता। हालेलुया। यही दुष्टता है। अगर छोटा भाई बहन परमेश्वर की आत्मा में चलते हैं, बड़े होने के नाते हम उन्हें दबा देते हैं। ए तू ज्यादा जानता नहीं, तू क्या है कल का? नो, हमारे अंदर कहीं ना कहीं क्रोध या उनके प्रति जलन, ये कैसे पड़ा? ये कहीं ऊपर हमसे ना जले जाए। दूसरा पॉइंट देखेंगे, हाउ जोसेफ ट्रीटेड बाय हिज ब्रदर्स। यूसुफ अपने भाइयों के द्वारा कैसे व्यवहार किया गया उसका। उत्पत्ति 37 अध्याय हम कुछ वचन को पढ़ेंगे, देखिएगा कैसे संवाद है, कैसे भाइयों ने बोले हैं। 37 का 4 से पढ़ेंगे, 4 और 5। जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रेम करता है, तो वे उससे बैर रखने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। ठीक से बात भी नहीं कर सकते, बैर रखने लगे। They hated him and could not speak peaceably to him. और उसके साथ ठीक से बात नहीं करते थे। They hated him, उनसे जलन बैर रखने लगे। 5 में क्या लिखा है? फिर यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और जब उसने अपने भाइयों से इसका वर्णन किया तो वे उससे और भी अधिक बैर करने लगे। और भी स्वप्न देख रहा है, कितना बड़ा स्वप्न देख रहा है, बहुत स्वप्न देखता है। क्या हम उसके सामने झुक जाएंगे? क्या हम उस जलन हो गई। Now Joseph had a dream and he told it to his brothers and they hated him even more. और ज्यादा बैर रखने लगे। फिर आइए हम लोग देखेंगे इसी का 8 वर्ष में क्या लिखा है। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या तू सचमुच हम पर राज करने वाला है? क्या तू निश्चय हम पर शासन करने वाला है? इसलिए वे उसके सपनों और उसके बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। सपनों से बैर, और उनसे आज बहुत से लोग मिनिस्ट्री से बैर रखते हैं। ये मिनिस्ट्री में बहुत इस्तेमाल हो रहा, ये जो बोलता हो जाता है, ये जो बोलती हो जाता है, ये बहुत प्रार्थना करने वाली, अपने आप को क्या समझती है, अपने आप को क्या समझता है ये व्यक्ति, ये हमसे इतना छोटा है, ये कैसे आगे बढ़ा, ये हमें क्या सिखाने वाला बन रहा। बड़े भाई बहन ऐसे रिस्पॉन्स देते। हालेलुया। प्रभु क्या चाहता है? क्योंकि प्रभु ने उसे चुना है। ये नहीं कहते प्रभु ने उसे अनॉइंट किया है। दाऊद को ही अनॉइंट किया, यूसुफ को छोटा होने के बावजूद भी प्रभु ने कहा नहीं, वो नहीं है, तू कद और काठी मत दे सैमुएल से। मनुष्य का देखना परमेश्वर का देखना अलग है। उसको बुला, उसका अभिषेक कर। हालेलुया। हमें अभिषेक का आदर करना है। वो छोटा भाई के ऊपर हो चाहे बड़े भाई, छोटी बहन के ऊपर हो चाहे बड़े भाई बहन के ऊपर, अभिषेक का आदर करना अगर आप सीख लेंगे तो आपको मालूम रहेगा कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। बड़े होने के नाते, आत्मिक होने के नाते, तब आप अपनी जिम्मेदारी को, परमेश्वर की दी हुई जिम्मेदारी को बड़े प्रेम से आनंद के साथ निभाएंगे। क्या कह रहे हैं? और भी अधिक स्वप्नों के कारण उससे बैर रखने लगे। फिर 11 पद में क्या लिखा है? 11 वर्ष में, और उसके भाई उससे ढा करते थे, पर उसके पिता ने इन बातों को मन में रखा। एंड हिज ब्रदर एनविड हिम बट हिज फादर केप्ट द मैटर इन माइंड। मतलब बैर रखना, मतलब उनकी परमानेंट बैर स्थापित हो गया अपने छोटे भाई के। 19 पद में हम देखेंगे, और वे एक दूसरे से कहने लगे, देखो वो स्वप्नदर्शी आ रहा है। जब पिता ने उनको, उनके लिए खाना भोजन, उसकी सुधि लेने के लिए उसको भेजा। बहुत दिन से वो शिकेम में गए, कहाँ गए? भेड़ चराने, देख के आओ। जैसे दाऊद को भेजा था वैसे यूसुफ को भी भेजा। तो वे क्या कहने लगे, देखो वो स्वप्नदर्शी आ रहा है, आओ हम उसके
क्या करते हैं, तो आओ हम उसे घात करके किसी गड्ढे में डाल दें। मतलब हमारे अंदर इतनी दुष्टता, इतनी घृणा, इतना बैर ढा, ये क्या है, यही चीज कैन के अंदर भी होगी। कैन की खेती बाड़ी में आशीष, कैन की हर चीज में आशीष जब देख रहा था उसका बड़ा भाई, तो उसे जल रहा था। हर चीज नहीं लिखी, लेकिन बात इसी से नजर आती है, क्योंकि परमेश्वर जिसके पक्ष में, जिसकी ओर होता है, जो परमेश्वर से होता है, वो आशीषित होता है। हर चीज, उसकी हर चीज, हर वस्तु में एक चमक होती है, आशीष होती है, उससे दूसरे लोग जलते हैं। हालेलुया। उस दुष्ट से, क्या हम उस दुष्ट से हैं जो हम अपने भाई बहनों से जल रहे हैं, कुड़ रहे हैं, बैर रख रहे हैं, उनका भला हमसे हो ही नहीं रहा है। हम कहे तो नहीं भाई है, बहन है, लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे उनके लिए, एक पाई नहीं खर्च कर होते हुए भी। अगर वो सेवा कर रहा है, सेवा में कुछ योगदान नहीं, औरों को दे देंगे, और जगह भेज देंगे, हर चीज करेंगे, लेकिन अपने भाई बहनों को, सगे भाई बहनों को अपलिफ्ट करने के लिए कोई चीज नहीं। मैं बता रहा हूं कि परमेश्वर उनसे पूछ रहा है, तेरा भाई कहाँ, तेरा भाई क्या कर रहा है, तेरे भाई की मिनिस्ट्री में तूने क्या कर रहा है, तो उनके परिवार के प्रति क्या सोच रहा है, तो तेरे पास दुनिया का सारा धन दौलत है, भरा पड़ा है, तू अपने छोटे भाई बहनों के लिए क्या कर रहा है? उनको सस्टेन करने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए, उनको अपलिफ्ट करने के लिए, उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए, उनको पुनर्स्थापित करने के लिए, उनको कहीं स्थापित करने के लिए, उनका घर बसाने के लिए, उनका बिजनेस बढ़ाने के लिए, उनकी मिनिस्ट्री बढ़ाने के लिए तुम लोगों ने क्या किया, क्या योगदान दिया? हालेलुया। प्रभु हमसे क्वेश्चन करेगा एक दिन, जैसे आज कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी बात देखेंगे, हाउ एबेल ट्रीटेड बाय हिज ब्रदर, कैसे हाबिल अपने भाई से व्यवहार किया गया। ने देखा उत्पत्ति 4:8 में, इसमें Now Cain talked with Abel his brother, and it came to pass when they were in the field that Cain rose up against Abel his brother and killed him. जब वे मैदान में थे तो कैन ने उसे भाई से बात करी और उसको मारा। क्या बात करी, क्या नहीं करी, ये नहीं लिखा, लेकिन कोई अच्छी बात नहीं करी। अच्छी बात का परिणाम मर्डर नहीं होता है। जलन, क्रोध, गुस्सा, बैर, यही दर्शाया होगा। और जैसे यूसुफ के भाई कह रहे हैं, देखो स्वप्नदर्शी आ रहा, आज इसके स्वप्न का अंत हो जाएगा, देखें वो अपने स्वप्न को कैसे पूरा करे, कैसे हाबिल आशीषित होगा आगे। आओ मारे। तो हाबिल ने कुछ नहीं किया, लेकिन उसके भाई ने, कैन ने उसको कैसे ट्रीट किया। हाउ मोसेस ट्रीटेड बाय हिज ब्रदर एंड सिस्टर। हम गिनती 12 अध्याय निकालेंगे। हाँ, गिनती 12 अध्याय में देखेंगे कैसे मूसा अपने बड़े भाई बहन के द्वारा व्यवहार उसको किया गया। 12 उसका 1 और 2। मूसा ने एक कुशी स्त्री से विवाह कर लिया, अतः मरियम और हारून मूसा से की निंदा करने लगे, क्योंकि उसने उस कुशी स्त्री से विवाह कर लिया था। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के द्वारा बातें की हैं? क्या उसने हमारे द्वारा भी बातें नहीं की? और यहोवा ने ये बात सुनी, प्रभु ने बात सुनी, प्रभु को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वे परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, परमेश्वर का दास। क्या कर रहा, क्या नहीं कर रहा, उसके प्रति बोलने का किसी को अधिकार परमेश्वर ने नहीं दिया। बाइबल में इवन उसकी पत्नी भी, उसके बच्चे भी कुछ नहीं बोल सकते, परमेश्वर ने उसे स्थापित किया। तो भाई बहन है, क्या हुआ आप जानते हैं, परमेश्वर ने दंडित किया, मरियम कोढ़ी हो गई। और बाद में क्या हुआ, परमेश्वर के दास मूसा ने स्वयं परमेश्वर से विनती करके उससे क्षमा मांगी। हालेलुया, से क्षमा कर प्रभु। तो क्या जिम्मेदारी बड़ों ने निभाई। बाइबल में तो हमें कहीं ऐसी चीजें नहीं प्राप्त हुई, लेकिन इसके बावजूद छोटों ने बड़ों के प्रति क्या निभाया वो हम लोग देखेंगे। David blessed his family members, not rejected his brother,
brothers and after becoming king, जब दाऊद राजा बन गया, उसने अपने भाइयों को, अपने परिवार को उससे बदला नहीं लिया उनके गलत व्यवहार के लिए, बल्कि उनको भी ब्लेस किया। यूसुफ went to seek his brothers on father's command. यूसुफ जानता था मेरे भाई मुझसे बैर रखते, मुझे लाइक नहीं करते, फिर भी वो पिता की आज्ञा मान के, हम देखते हैं वो गया अपने भाइयों को ढूंढता हुआ। He forgave his brothers and also rehabilitated them in the best place in Egypt, that is Goshen. यूसुफ ने यूसुफ के साथ इतना बुरा व्यवहार किया उनके भाइयों ने, यहां तक कि बेच दिया। फिर भी वो मिस्र में जब वे लोग आए तो यूसुफ ने अपने भाइयों को क्षमा किया, और जब वे वहां बसने आए तो उसने सबसे उत्तम स्थान जिसे कहते गोशेन में उनको बसाया। उनके सारे परिवार और सारे जानवरों के साथ वो वहां बसे। हालेलुया। एबेल didn't oppose and say anything to his brother. आबेल ने अपने भाई का कोई भी उसके खिलाफ नहीं किया, ना ही उसका विरोध किया, वो सब सह लिया उसने। Moses had forgiven his brother and sister and also prayed for her healing and mercy. मूसा ने भी छोटे होने के बावजूद भी बदला नहीं लिया, बल्कि क्या किया, अपने भाई बहनों को क्षमा किया, अपनी बहन के लिए दया की गुहार की, उसकी चंगाई की गुहार की, प्रार्थना करी, विनती करी परमेश्वर से। हालेलुया। सो छोटों ने अच्छा प्रतिफल दिया अपने बड़े भाई बहनों को, और परमेश्वर भी चाहता बड़े भाई बहनों से ही वे अपने भाई बहनों की सुधि ले। What our sovereign Lord says about brothers, हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, महान परमेश्वर भाई बहनों के प्रति क्या कहता है? भजन संहिता 133 1 से 3, इसमें ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ है। भजन संहिता 133 133। देखो ये कैसी भली और मनोहर बात कि भाई आपस में एक होकर रहें। ये हारून के सिर पर के उस उत्तम तेल के समान है जो नीचे दाढ़ी पर अर्थात उसकी दाढ़ी पर बहता हुआ उसके वस्त्रों के छोर तक पहुंच गया। ये हेरमोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है, क्योंकि यहोवा ने वहीं सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। हाउ ग्रेट, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. प्रभु चाहता है कि भाई लोग एक जगह रहें, यूनिटी में रहें, dwell together in unity. Hallelujah. What brethren unity symbolizes here? वहाँ पे भाइयों की एकता को क्या बताया जाता है? वो किसके संबोधित किया जाता है, किसके रूप में? पहला, it is like the precious oil upon the head running down on the beard. वो कीमती तेल है जो सिर पे डाला जाता है, अभिषेक का तेल, और सिर पे बहता हुआ, दाढ़ी से बहता हुआ बस के छोर तक चला जाता है। हालेलुया। दूसरी बात, इट इज लाइक द ड्यू ऑफ हेरमोन, हेरमोन की ओस के समान है वो, मतलब डिसेंडिंग अपॉन द माउंटेन्स ऑफ ज़ायन, तेल अभिषेक के समान, और क्या ओस के समान। इतनी कीमती चीजों को परमेश्वर ने बताया है। हमारे जीवन में तेल भी हो, ओस भी हो। हमारे लाइफ में तेल और ओस होना जरूरी है। ये दोनों चीज अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक को बताती है, पवित्र आत्मा की प्रेजेंस को बताती, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को बताती, पवित्र आत्मा की सामर्थ को बताती है। हालेलुया। व्हाट ब्रदरन यूनिटी ब्रिंग्स फॉर्थ, ये भाइयों की एकता हमारे जीवन में क्या लाती आगे? Where there is relationship, there is harmony and unity and bearing their responsibilities for each other and their God's word says. Hallelujah. जहाँ संबंध है परमेश्वर का, जहाँ आपसी मेल मिलाप प्रेम है, वहां पे क्या है? हम जिम्मेवारियों को निभाते हैं परमेश्वर के प्रेम में एक दूसरे के प्रति। वर्ष इसी के 30 में लिखा, फॉर देयर द लॉर्ड कमांडेड द ब्लेसिंग, वहां पे परमेश्वर ने आशीषों को आज्ञा दी है कि जहां पे यूनिटी, प्रेम, भाइयों में आपसी मेल भाव, मेल प्रेम, मेल मिलाप, वहां पे क्या है?
परमेश्वर की आशीषों को आज्ञा दी गई वहां जाएं, अवश्य गिरें। हालेलुया। So we have to be responsible for our brother and sisters, that we should know where is our brother and sister and what condition they are living. हाँ, हमें इसलिए अपने भाई बहनों के प्रति जिम्मेदार होना है और हमें मालूम होना चाहिए कि वे आजकल क्या कर रहे हैं, कहाँ पे, किस स्थिति में हैं, किस हाल में हैं। We have to care about our brothers and sisters always. हमें अपने भाई बहनों को हमेशा उनकी देखभाल के लिए तैयार रहना चाहिए। Don't give any foolish replies to God. कैन के समान बेवकूफी का जवाब नहीं दे कि मैं नहीं जानता मेरा भाई कहाँ है, क्या मैं उसका रखवाला हूँ, क्या मैं अपने भाई का देखभाल करने वाला हूँ। ऐसी गैर जिम्मेदारियाना आंसर हमें नहीं देना है। मैं आखिरी कुछ बातों को बता के ये शिक्षा को यहाँ कंप्लीट करूंगा। Christ the King of Kings is our big brother, is very much care about his brethren. हालेलुया। जो हमारा यीशु राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, वो अपने स्वयं अपने भाइयों के प्रति इतना चिंतित और इतना उनके ख्याल रखने वाला, उनके केयर करने वाला, देखभाल करने वाला है। मत्ती 25 अध्याय में हम देखेंगे 31 से 40, हम जल्दी से पढ़ेंगे। मत्ती 25, हालेलुया, 31 से पढ़ूंगा मैं। यहाँ पे लिखा है, पर जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और जब सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वो अपने महिमा में सिंहासन विराजमान होगा और सब जातियां उसके सम्मुख एकत्रित हो जाएंगी और वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है और भेड़ों से को अपनी दाहिनी और बकरियों को कहीं बाईं ओर करेगा। तो तब राजा अपने दाहिने हाथ वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी बनो जो जगत की उत्पत्ति से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, और मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, बंदीगृह में था तुम मुझसे मिलने आए। हालेलुया। तब धर्मी उसे उत्तर देंगे, प्रभु हमने तुझे कब भूखा देखा भोजन कराया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया, और हमने तुझे कब परदेसी देखा अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा कपड़े पहनाए, हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए। इस पर राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कुछ तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी भी एक के साथ किया, वो मेरे साथ किया है। And the king will answer and say to them, assuredly I say to you, inasmuch as you did it to one of the least of these my brethren, you did it to me. मेरे छोटे से छोटे भाई के साथ ऐसा किया, वो मेरे साथ किया। छोटे से छोटे भाई के साथ। हालेलुया। हम परमेश्वर के सेवकों को छोटे छोटे समझते हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में बड़ा बड़ा। हालेलुया। हम सब यीशु के छोटे भाई बहन, वो हमारा बिग ब्रदर। हालेलुया। हमें एक दूसरे के प्रति, चाहे वो पास्टर हो या ना हो, उससे मतलब नहीं, ये चीजें हमें ऐसा बर्ताव करना है। प्रेज लॉर्ड। हम उनकी सुधि लें। इसलिए परमेश्वर आपसे हमसे कह रहा है, वेयर इज योर ब्रदर, वेयर इज योर सिस्टर। कहाँ है तुम्हारा भाई, कहाँ है तुम्हारी बहन। से पहले कि तुम इस दुनिया से चले जाओ, उनसे मेल मिलाप करो, उनकी सुधि लो, उनके लिए प्रार्थना करो, उनका हाल चाल लो। सब कुछ उपलब्ध है। हम कोई बहाना परमेश्वर के सामने नहीं दे पाएंगे। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। मैं चाहता हूं, मैं उम्मीद करता हूं प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष मिली होगी। हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिवाइन ग्रेस मिनिस्ट्रीज को। मैं पास्टर संजय राज सिंह 21 साल से प्रभु की सेवा में संलग्न हूँ। परमेश्वर इन दिनों में ऑनलाइन इस तरह से प्रभु यूज कर रहा है। वे चर्चेस नहीं चल रहे हैं, ऑनलाइन ही हो रही सेवा। और प्रभु ने जैसे अगुवाई करी कि YouTube के जरिए हम छोटे छोटे मैसेजेस आप तक पहुंचाए, तो प्रियो, ये आपके द्वारा आप साधारण सी बातों में, साधारण लैंग्वेज में, भाषा में सीखें, समझें और आपको आशीष मिलती दूसरों को पहुंचाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। शालोम।